नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएन द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज तो मार्केट टोटली साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के साथ साथ हमारे लेवल्स को भी टच करके उसको रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस लेके रिएक्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मार्केट साइडवेज हो, अप ट्रेंडिंग हो, डाउन ट्रेंडिंग हो, कुछ ऐसा होता नहीं है। काम जो होता है वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए वो था 41,730, जो 41,630 के ऊपर फर्स्ट टारगेट था हम लोगों का। तो देखिए एग्जैक्ट वहाँ पे रिएक्ट किया मार्केट, उसके ऊपर भी गया और सीधा आके नीचे डोजी बना दिया। तो ये होता है इम्पोर्टेंट काम करने का इम्पोर्टेंट तरीका, इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो अब क्या है, आप कल के लिए क्या सिचुएशन है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए हम लोगों का जो रेंज अभी तक फ़िलहाल दिख रहा है वो 41,730 और नीचे में है 41,450। इसके अंदर अंदर मार्केट ओपन होता है। तो लोअर साइड में डब्ल्यू एन पैटर्न देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप ट्रेड ले सकते हो और ऊपर में एम पैटर्न या फिर दो पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करें तो हम लोगों का टारगेट आ जाएगा 41,914, उसके ऊपर आएगा 42,000। सिंपल जो कल का था वही, क्योंकि आज कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। कल ब्रेकआउट हो सकता है, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्टेड वही होता है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। तो 42,000, उसके ऊपर 42,100, 200 एंड 42,033, 333, 330, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, 42,330। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आप लोगों को क्या करना है, रिएक्शन नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे आज रिएक्ट किया था, ऐसा रिएक्शन नोट करना है। उससे ही आपको पता चलेगा कि उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा या फिर वहाँ से ब्रेकआउट देगा। ठीक है, बाकी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते थोड़ा सा डेटा की। डेटा में जो है फिलहाल 41,500 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है और 41,000 में थोड़ा सा बिल्डअप सपोर्ट की ओर दिख रहा है और 42,000 में बिल्डअप दिख रहा है। मतलब मार्केट एक बीचों बीच खड़ा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस 500 पॉइंट के हिसाब से दूरी में है। ठीक है, तो कल देखते हैं मार्केट ओपन होता है तो क्या सिचुएशन दिखाता है, उस हिसाब से काम होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों का क्या लेवल आएगा, 41,330। 41,330 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर है 41,208, उसके नीचे है 41,040, 41,040, 41, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, 41,040 और उसके नीचे आएगा 40,920, 40,920 और उसके नीचे है 40,790। ये सारे के सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को देखना वही रिएक्शन और BMW स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी का। निफ्टी में भी एक ही है कि हम लोगों का जो रेंज था 17,780, उसके ऊपर 820 और 865 को एग्जैक्ट मार्केट रेस्पेक्ट किया और यहाँ से लगभग रिटर्न किया, मार्केट रिएक्शन किया और हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उस हिसाब से यहाँ पे हिट किया और मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्शन किया, फिर जाके ऊपर जाके क्लोज दिया। ये तो फ़िलहाल देखिए ये अप ट्रेंडिंग सिचुएशन में ही था, बैंक निफ्टी जैसा रेंज बाउंड नहीं था, लेकिन मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर पाया। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट कर गया था, जो कि आप देख सकते हो कैलकुलेटर में भी सपोर्ट शिफ्ट कर गया था 800 पे, 17,800 पे, लेकिन वहाँ पे मार्केट को जितना जाना था वो जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 17,900 का जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे काम कर गया। ठीक है, तो कल के लिए क्या सिचुएशन, कल के लिए इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 17,922 और यहाँ पे है 17,800। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके अंदर अंदर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग, तो हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है। BMW स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करना है और अगर गैप अप या गैप डाउन हो तो भी हम लोगों को BMW स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड को ढूंढना चाहिए लेवल के आसपास। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों का टारगेट क्या आएगा, हम लोगों का टारगेट आएगा 17,965, उसके ऊपर आएगा 18,020 जो बहुत ही खास एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, उसके ऊपर आएगा 18,080, उसके ऊपर आएगा 18,125,
140, ये 15 पॉइंट्स का दूरी है बस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। उसके ऊपर आएगा 18,180, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेटा की। डेटा क्या कह रहा है? डेटा जो कह रहा है निफ्टी में, कह रहा है कि 17,900 पे रेजिस्टेंस है और 18,000 18,100 पे बिल्डअप दिख रहा है, जो कि कल का बिल्डअप भी था। और सपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी शिफ्ट किया है, सपोर्ट 1800 पे, 800 पे, 17,800 पे और 700 पे भी थोड़ा सा बिल्डअप है। कल दिखते हैं क्या होता है। कल एक्सपायरी है, ऊपर ऊपर चलता है कि नीचे नीचे चलता है। तो हम लोगों का नीचे की ओर अगर मार्केट ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, जो कि 800 का इंपॉर्टेंट रेंज है, 800 को अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो क्या आएगा? 17,740, 17,740, उसके नीचे आएगा 1700, 710। ये इंपॉर्टेंट जोन है, आसपास ही है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। उसके नीचे आएगा 650, उसके नीचे आएगा 580। ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्शन नोट करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है, वही आपको बचाएगा। चाहे वो ऊपर की और हो या नीचे की ओर, हर एक लेवल पे आपको ट्रेलिंग करना है, उसका रिएक्शन नोट करना है। जैसे आज का रिएक्शन था, ऐसे रिएक्शन आपको नोट करना है, क्योंकि वही चीज़ से पता चलेगा कि उस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं। और अगर लेवल के बीच में से मार्केट घूमे, जैसे यहाँ पे 922 जाना चाहिए था, हालांकि मार्केट का टाइम भी एग्जॉस्ट हो गया तो वहाँ तक जा नहीं पाया, लेकिन बीच में से घूम गया, तो वो कभी कभी वहाँ पे नया जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट उस दिन का होता है, उस हिसाब से लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। चाहे वो मूविंग एवरेज हो या व्यू अप हो, या चाहे वो पाइवट हो, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो अगर ऐसा रेस्पेक्ट वहाँ पे कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल पे अगर नहीं जाता है मार्केट, तो घूम के पिछले लेवल पे आएगा, तो पिछले लेवल पे आपका ऑलरेडी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे हिट करके वो एग्जिट करवा देगा आपको। तो वहाँ से कुछ नहीं होगा, आपका थोड़ा सा ट्रेंडिंग अगर मार्केट होता तो वहाँ से आपका बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग ना हुआ तो क्या कर सकते हैं आप? ट्रेंडिंग जैसे आज नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, मार्केट का रूल है भाई, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। तो जिस दिन ट्रेंडिंग नहीं होगा उस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका ज़रूर हिट हो जाएगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट भी सेफ रहेगा, लॉस तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात है, जिस दिन बड़ा ट्रेंड मिलेगा ना, जिस दिन बड़ा ट्रेंड मिलेगा उस दिन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज़ हर एक वीडियो में ही बता देता हूँ, बस आपको देखना है। खाली स्किप करके लेवल्स देख के नोट डाउन करके ट्रेड नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको काम आएगा। ऐसा लेवल्स में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, इसका साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा, जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन कुछ फ्रेंड्स है कि स्किप करके डायरेक्टली वो स्पॉट में चला जाता है जहाँ पे लेवल लिखा हुआ होता है, तो उस लेवल को नोट डाउन करके भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें वो धैर्य नहीं है कि वो उसके ऊपर वो टिक पाए, उसका पेशेंस लेवल उतना हाई नहीं है, वो कैसे सीखेगा ना। तो ये सब चीज़ मैं अभी जो बता रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग होंगे कि इस चीज़ को स्किप करके वीडियो को क्लोज़ कर दिया है, तो ये उनके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो ज़रूर सुनेगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल। आज क्या कैसा ट्रेड रहेगा, कल कैसा ट्रेड रहेगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।